दुनिया भर में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों ने डब्ल्यूएचओ की चिंताएं बढ़ा दी हैं और इसी बीच भारत में भी मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि हो गई है। दुनिया भर में पिछले 6 महीनों में 3,413 मंकी पॉक्स के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। हालांकि इसमें 86% मामले यूरोप और 11% मामले अमेरिका में निकले। मंकी पॉक्स को लेकर भारत ने मई के महीने में गाइडलाइन तैयार कर ली थी और अब पहला मामला सामने आने पर एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब सवाल आता है कि क्या मंकी पॉक्स अगली महामारी बन सकता है? 2 महीने पहले जारी की गई डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वायरस को कोविड-19 की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आम जनता के लिए जोखिम कम है। डब्ल्यूएचओ के निदेशक सिल्वी ब्रायन ने उस वक्त एक ब्रीफिंग के दौरान कहा था कि हम नहीं चाहते कि लोग घबराएं या डरें और सोचें कि यह कोविड-19 की तरह है या शायद इससे भी बदतर। मंकी पॉक्स कोरोना की तरह नहीं है, ये अलग वायरस है। इसके साथ ही मौजूदा डेटा से पता चलता है कि ये कोविड-19 और आरएनए वायरस जैसे अन्य वायरस की तरह आसानी से नहीं फैलता। मंकी पॉक्स को लेकर डब्ल्यूएचओ के अधिकारी रोजमंड लुइस ने कहा है कि फिलहाल हम वैश्विक महामारी को लेकर चिंतित नहीं है। हालांकि उन्होंने माना कि बढ़ते मामले उनकी चिंता का कारण थे और यह वायरस पहली बार समलैंगिक और उभयलिंगी पुरुषों में सामने आया। हालांकि वायरस को यौन संचारित रोग के रूप में नहीं बताया गया, लेकिन लुइस ने समलैंगिक संबंध रखने वाले पुरुषों से सावधानी बरतने की अपील की है। लुइस ने कहा है कि सामूहिक रूप से दुनिया के पास इस संक्रमण को रोकने का एक अवसर है। बता दें, अफ्रीकी देश कोंगो में इसी साल यानी कि 2022 में मंकी पॉक्स से कुछ लोगों की मौत की भी पुष्टि हुई है। मंकी पॉक्स का प्रकोप कई वर्षों के बाद अचानक सामने आया है और इससे पश्चिम और मध्य अफ्रीका सबसे ज्यादा प्रभावित है। भारत में मंकी पॉक्स को लेकर क्या गाइडलाइंस है, इसको लेकर बात करें तो देश के हर एंट्री पॉइंट पर मेडिकल स्क्रीनिंग टीम, डॉक्टर, लक्षण वाले और बिना लक्षण वाले मरीजों की टेस्टिंग, ट्रेसिंग और सर्विलांस टीम का गठन होना चाहिए। साथ ही अस्पताल में मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत इलाज और क्लिनिकल मैनेजमेंट की व्यवस्था हो। सभी संदिग्ध मामलों की टेस्टिंग और स्क्रीनिंग एंट्री पॉइंट और कम्युनिटी में की जाए। पेशेंट तब तक आइसोलेशन में रहे जब तक कि सभी घाव ठीक नहीं हो जाते और उस पर जमी पपड़ी पूरी तरह से नहीं गिर जाती। इसके साथ ही अल्सर की सुरक्षा, सहायक इलाज, लगातार निगरानी और कठिन परेशानियों का समय पर इलाज करना है ताकि मृत्यु दर को रोका जा सके। साथ ही अस्पतालों की भी पहचान की जानी चाहिए और मंकी पॉक्स के संदिग्ध और पुष्ट मामलों के प्रबंधन के लिए चिन्हित अस्पतालों में पर्याप्त मानव संसाधन और रसद सहायता सुनिश्चित की जाए। केरल में पहले मामले की पुष्टि के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को केरल के कोल्लम जिले में भेजा है। ये टीम राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए केरल भेजी गई है, जो वहां जाकर पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखकर काम करेगी। अब आगे इस मामले में जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जागरण.com।